एक तरफ पश्चिम बंगाल में सब कुछ तय माना जा रहा है। हम सीएम के साथ साथ अब मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में सब कुछ अटका है, सब कुछ फंसा हुआ है, पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एक्टर विजय सीएम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, किसके समर्थन से बनेंगे, इसको लेकर अभी भी तमिलनाडु में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। राघवन, बताइए इस वक्त क्या चल रहा है तमिलनाडु में, क्या होने जा रहा है? टीवीके का, वीसीके का समर्थन उनको लिखित में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कितनी सीटें दूर हैं वो मुख्यमंत्री के पद से? जी देखिए, बस कुछ देर का और इंतजार है। ऐसा बताया गया है वीसीके की तरफ से कि 10 बजे वो इस बारे में फैसला ले लेंगे कि उनको टीवीके को समर्थन देना है या नहीं। इस आश्वासन जब मिला था वीसीके से कि उनको समर्थन मिल रहा है, उसके बाद ही ऐसा बताया जा रहा है कि टीवीके चीफ एक्टर विजय कल जो है अपने घर से राजभवन के लिए निकले थे। राज्यपाल को जब उन्होंने समर्थन की चिट्ठी सौंपी 116 विधायकों की लिखित में, और एक और जो एएमएमके के विधायक जिसके बारे में अब लगातार विवाद शुरू हो गया है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 वीसीके के विधायकों की चिट्ठी भी कुछ देर में उन्हें मिल जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि उस चिट्ठी का इंतजार करेंगे। पूरी रात बीत गई, वो चिट्ठी अभी तक नहीं मिली। उस बीच हमने ये भी देखा कि वीसीके के जो चीफ हैं तोल तिरुमावलवन, उन्होंने एमके स्टालिन से मुलाकात की। अब प्रॉब्लम वीसीके के साथ ये बताई जा रही है कि उन्होंने ये कहा था कि वो लेफ्ट पार्टीज ने जो स्टैंड लिया उसको टो करेंगे। लेफ्ट पार्टीज ने साफ साफ कह दिया है कि सिद्धांतों के आधार पर उनका जो डीएमके के साथ राज्य में गठबंधन है वो जारी रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन नहीं होने देना चाहते, तमिलनाडु में एक और चुनाव नहीं होने देना चाहते। इस लिहाज से उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट किया। लेकिन वीसीके के पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ा दबाव तिरुमावलवन पर है कि वो पार्टी के सरकार में शामिल हों, और स्टालिन ऐसा नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये पेच फंसा हुआ है। कुछ देर में अगर वीसीके टीवीके को सपोर्ट देती है, उसी हालत में यहाँ पर विजय की सरकार बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज ये मामला और लंबा चल सकता है, जैसा टीवीके ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर लिया है, ये कहते हुए कि राज्यपाल जो है अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने 5 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर मामला और फंस सकता है। लेकिन इसके बावजूद विजय बार बार राज्यपाल के पास जा रहे हैं, राज्यपाल उन्हें बार बार लौटा दे रहे हैं। उनकी पार्टी में ऐसे बड़े नेता भी हैं जिनसे वो ये सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके अंदर प्रशासनिक अनुभवहीनता हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी में ऐसे विधायक भी हैं जो 5 बार के सिटिंग विधायक रह चुके हैं। तो जरा ये बताएं कि ये आईयूएमएल या अगर हम बाकी और दलों की बात करें, इनके साथ बातचीत बन क्यों नहीं पा रही है? और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, उसमें कितना दम है? ये देखिए, अब तो एडवाइजर्स की कमी नहीं होनी चाहिए मीनाक्षी, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी टीम उनका सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से ये देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में ये चीजें करने की कोशिश की है। आईयूएमएल ने उनसे ये कहा था कि स्टालिन के साथ वो कल भी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अगर स्टालिन चाहेंगे तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया टीवीके की तरफ से कि आईयूएमएल ने सपोर्ट देने की बात कर दी है। वीसीके की तरफ से ये जरूर है कि कल वीसीके की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही विजय अपने घर से निकले थे, और वो जब उनको ऐसा लगा कि वो राजभवन पहुंचेंगे तब तक वीसीके के 2 समर्थन विधायकों की चिट्ठी जो है वो भी राजभवन पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिला। 11 बजे आज शपथ लेने की बात टीवीके ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद शाम तक जब चिट्ठी नहीं मिली तो राज्यपाल ने उन्हें न्योता नहीं दिया। जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, एएमएमके के एक विधायक के बारे में टीटीवी दिनकर ने खुद गवर्नर से जाकर कहा कि मेरे विधायक के साथ इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है, मेरे विधायक लापता हो गए हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि विधायक भी आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं पुदुचेरी रिसोर्ट में ही था, मैं कहीं नहीं गया। उसके कुछ देर बाद टीवीके से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें वो विधायक जो है वो टीवीके के समर्थन के लिए चिट्ठी जो है वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिनकरन ये कह रहे हैं कि वो फेक है, एआई जनरेटेड है, और इस बारे में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तो ये लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जितना भी होगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अगर वीसीके की चिट्ठी भी अगर विजय वहां पर लेकर जाता है तो हो सकता है कि गवर्नर एएमएमके के साथ जो कहानी हुई है उसका हवाला देते हुए बिल्कुल मामला यानी उलझता जा रहा है, बजाय इसके कि सुलझे मामला उलझता जा रहा है। पेच लगातार राघवन फंसते जा रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है तमिलनाडु में, अब इसमें सबकी दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर क्या होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी क्या होने जा रहा है टीवीके का? क्या विजय का सपना पूरा हो पाएगा? क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या अभी उन्हें और मशक्कत करनी पड़ेगी, अभी और चर्चाएं करनी होंगी?